राधे राधे मित्रों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कलयुग की उत्पत्ति कैसे हुई। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, इसमें से कलयुग चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कलयुग की उत्पत्ति कैसे हुई? एक ऋषि के श्राप के कारण फलीभूत हुआ यह कलयुग और इसकी उत्पत्ति हुई। यह ऋषि कौन है? इनमें से श्राप के कारण कलयुग की उत्पत्ति होती है। आइए जानते हैं वह ऋषि का क्या नाम है। द्वापर युग में परीक्षित नाम के एक राजा थे। वह बहुत ही न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के प्रति निष्ठावान थे। परीक्षित धनुर्धर अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे। वह एक बार जंगल में शिकार करने गए, जहां उन्होंने समीक ऋषि को मौन अवस्था में ध्यान करते पाया। राजा परीक्षित को जोरों से प्यास लगी थी। वह पीने के लिए पानी मांगते हैं, लेकिन ऋषि ध्यान में थे, इसलिए वह राजा की बात को कोई उत्तर नहीं देते हैं। राजा परीक्षित के सिर पर स्वर्ण मुकुट था, इसलिए विराजमान था, इसलिए कलयुग का प्रभाव उन पर था। राजा ने उसको अपना अपमान समझते हैं और गुस्से के कारण राजा परीक्षित उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल देते हैं। जब इस बात का पता समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को लगता है तो वह क्रोध में आकर राजा परीक्षित को श्राप दे देते हैं। अपने पिता के अपमान को पर उन्हें ऋषि श्रृंगी परीक्षित को यह श्राप देते हैं कि वह 7 दिन के भीतर ही तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप के कारण राजा को 7 दिन के बाद नागराज तक्षक ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद ही कलयुग का जन्म होता है, क्योंकि वह सोने के मुकुट पहने रहते हैं। इसी के कारण कलयुग उसके ऊपर विद्यमान हो जाता है। इसी से कलयुग की शुरुआत होती है।